एपिसोड की शुरुआत में हम एक सिटी का सीन देखते हैं जहाँ पेट्रोलिंग चल रही होती है। सब लोग मजे से इधर उधर घूम रहे होते हैं। इतने में वहाँ एक काइजू अटैक कर देता है। उस एरिया में काइजू अलर्ट कर दिया जाता है और लोगों को सेफ प्लेस में ले जाया जाता है। काइजू आते ही डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देता है। काइजू को रोकने वहाँ मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं। वो चेक करते हैं कि काइजू के आसपास के एरिया में कोई भी इंसान ना हो और उस पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। फिर वहाँ काइजू को रोकने डिफेंस फोर्स का 3rd डिवीजन आ जाता है। उनकी पूरी टीम काइजू पर अटैक कर देती है। एक सोल्जर एक कैनन से काइजू पर अटैक करता है और उसे मार देता है। काइजू की पूरी बॉडी के चिथड़े उड़ जाते हैं और वो मारा जाता है। फिर हम सफाई करने वाली टीम को देखते हैं। एक बंदा ये सब देख के कहता है कि 3rd डिवीजन ने तो काइजू के चिथड़े उड़ा दिए और इस बार उन्हें ओवर टाइम भी करना पड़ेगा। सारे लोग और मीडिया भी 3rd डिवीजन के मेंबर्स की तारीफ कर रहे होते हैं और वो बंदा वो भी ये सब कुछ देख रहा होता है। हम फिर से सफाई की टीम को देखते हैं जो काइजू के साथ हुई लड़ाई के बाद गंदगी को साफ करती है। वो काइजू के बॉडी पार्ट्स को अलग अलग हिस्सों में कट करके उससे साफ करते हैं। हालांकि लोगों की नजरों में भी इनका काम कोई मायने नहीं रखता, इसलिए इन्हें डिफेंस फोर्स के जैसे सम्मान भी नहीं मिलता, बट फिर भी अपना काम मेहनत से करते रहते हैं। हम देखते हैं एक बंदा जो होता है वो काइजू के इंटरनल ऑर्गन को लिफ्ट कर रहा होता है, पर उसमें कुछ हलचल होती है और वो फट जाता है और उसके अंदर का फ्लूइड उस बंदे के पैर पे आके लगता है और वो इंजर्ड हो जाता है। पर उसे जल्दी से मेडिसिन भी दे दी जाती है। वो बंदा जो होता है वो कहता है 3rd डिवीजन वाले उनका काम हर बार बढ़ा देते हैं और काइजू इतना बड़ा है पर फिर भी उन लोगों को वीकेंड तक इसे पूरा साफ करना है। बंदे का नाम काफका होता है। उसे काम दिया जाता है और जब वो पूछता है कि उसे क्या काम मिला है तो उसे बताते हैं कि उसे काइजू के इंटेस्टाइन साफ करने हैं। ये सुनकर काफका काफी घबरा जाता है और कहता है कि वो ये काम नहीं करना चाहता। हमें बताते हैं कि काइजू जो खाता है वो उसके इंटेस्टाइन से बाहर निकलता है। ये काम करने के बाद इंसान कई घंटों तक खाना नहीं खा सकता, फिर भी काफका ये काम करता है और जाकर सफाई करने लगता है। अब हम देखते हैं काफका घर पर होता है। उसे अभी भी काइजू के इंटेस्टाइन की बदबू आ रही होती है। फिर वो टीवी के न्यूज चैनल में दिखता है कि 3rd डिवीजन के मेंबर्स की तारीफ हो रही होती है कि उन्होंने काइजू को बहादुरी से हरा दिया। और हमें बताते हैं कि 3rd डिवीजन की कैप्टन लीना आशिरो 27 की एज में कैप्टन बनी और सैकड़ों काइजू का खात्मा भी किया और लीना सारे डिवीजन में भी टॉप पर होती है। काफका टीवी स्विच ऑफ कर देता है और सोचता है कि वो साफ सफाई के काम में कैसे रह गया। फिर वो रियलाइज करता है कि वो सब फालतू में सोच रहा होता है। सफाई का काम करके वो एक तरह से सोसाइटी की मदद ही कर रहा होता है और वो कहता है कि उसे अच्छे घर में रहने के लिए मिलता है, अच्छा खाना भी मिलता है, क्या इतना उसके लिए काफी नहीं होगा। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं। काफका काम करने के लिए जा रहा होता है। रात की न्यूज से वो तनाव में भी होता है। वो अपने वर्क स्टेशन पे जाता है और उसके फ्रेंड उसे बुलाते हैं। उसका फ्रेंड एक नए बंदे से इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है इसका नाम रेनू इचिकावा है और अब ये एक पार्ट टाइमर है और वो डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता है। फिर उसका फ्रेंड इचिकावा को बताता है कि काफका भी पहले डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता था और उसने हार मान ली और वो यहीं पर रह गया। इचिकावा काफका से उसकी हार मानने की वजह पूछता है। काफका कहता है कि उसने अपनी पूरी कोशिश की, आप चाहे जितने भी अच्छे हो जाए आपसे अच्छा कोई निकल ही जाएगा। उसने अपनी आखिरी उम्मीद तक कोशिश की। वक्त के साथ इचिकावा को भी समझ आ जाएगा। इचिकावा इस बात से इनकार कर देता है और कहता है कि वो कभी हार ही नहीं मानेगा, इसलिए वो समझना भी नहीं चाहता। काफका गुस्सा करता है कि उसका कोई भी जवाब उसे नीचे दिखाने से नहीं बचा पाता। काफका को रिग्रेट होता है कि उसने हार क्यों मानी। फिर हम देखते हैं साइट पर एक टीम को काइजू की हड्डियां काटने का काम और एक टीम को काइजू का पैर काटने का काम देते हैं और नए लड़के यानी रेनू इचिकावा को स्टैंड का काम देते हैं। काफका ये सुनकर खुश होता है पर उसे कहता है कि उसे भी उसके साथ जाना होगा। काफका कंप्लेन करता है कि लगातार दूसरे दिन भी उसे इंटेस्टाइन का काम क्यों दे रहे हैं। तो बताते हैं कि वो इंटेस्टाइन का काम अच्छा करता है इसलिए। वो बंदा जो होता है वो कहता है कि काफका कंप्लेन तो करता है बट काम करने से ना नहीं करता और अगर वो डिफेंस फोर्स में जाता तो कुछ अच्छा करता। फिर हम देखते हैं इचिकावा की हालत कुछ अच्छी नहीं होती। काफका ये सोच खुश हो रहा होता है कि इचिकावा को उल्टियां हो रही होती है बट इतने में उसे भी उल्टी होने लग जाती है। काफका इचिकावा से पूछता है कि वो अपना खाना क्यों नहीं खा रहा। इचिकावा कहता है कि उसका मन नहीं है। काफका उसे मल्टीविटामिन खाने के लिए देता है और कहता है कि वो उसे अपने पेट में डाल ले। इचिकावा कहता है कि उसे इसकी जरूरत तो नहीं है पर काफका उसे अपने नाक बंद करने के लिए 2 डॉट्स भी दे रहा होता है। इचिकावा मना करता है कि उसे इसकी भी जरूरत नहीं है बट काफका उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। सब लोग घर जाने लगते हैं। काफका का काम भी पूरा हो जाता है। इतने में वहाँ इचिकावा आता है। काफका को लगता है कि वो वहाँ उसके साथ हुई जबरदस्ती का बदला लेना आया और इचिकावा उसे थैंक यू बोलता है कि उसकी वजह से वो उसका पहला दिन जेल पाया और वहाँ से जाने लगता है। इचिकावा रुककर काफका को कहता है कि डिफेंस फोर्स में अप्लाई करने की एज लिमिट 32 कर दी गई है क्योंकि शायद अब इतने यंगस्टर्स नहीं रह गए हैं। पर इचिकावा कहता है कि वो ये बताने वाला नहीं होता कि काफका को करना क्या है। कि वो कहता है कि उसे इससे कोई लेना देना नहीं है, अगर वो चाहे तो अपना काम कंटिन्यू कर सकता है और वहाँ से जाने लगता है। काफका इचिकावा को रोकता है और कहता है कि जितना उसने सोचा था इचिकावा उससे भी ज्यादा अच्छा है। काफका कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता पर इतने में उसके पीछे से काइजू अटैक कर देता है। वो इचिकावा को खाने ही वाला होता है पर काफका उसे तेजी से बचा लेता है। काइजू इचिकावा को पकड़ने के लिए फिर से उस पर अटैक करता है पर काफका फिर से इचिकावा को बचा लेता है। काफका इचिकावा को
वो वहाँ से जल्दी से भागने के लिए कहता है और बोलता है कि वो जितना दूर जा सकता है चला जाए और जाने पर वहाँ से मदद बुला लाए। पर इचिकावा काफका से कहता है कि वो अकेला इस काइजू से नहीं लड़ सकता। काफका कहता है कि वो मर जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इचिकावा को डिफेंस फोर्स ज्वाइन करनी है, इसलिए उसे जाना होगा। इचिका चला जाता है। अब काफका अकेला ही उस काइजू से लड़ने लगता है। काफका एक मेटल पाइप से काइजू का ध्यान अपनी ओर करता है। काइजू काफका को खाने के लिए उसका पीछा करने लगता है। काफका काइजू से बचते बचते 2 बिल्डिंग के बीच में चला जाता है। काइजू का साइज बड़ा होने से वो उस एरिया में नहीं जा पाता और काफका बच जाता है, बट काफका फिर भी उससे बचने के लिए दौड़ता रहता है और वहां से एक जंप लगाता है। फिर हम पास्ट में देखते हैं जहाँ पर एक लड़की बैठे बैठे रो रही होती है। उसके पास एक लड़का आता है और कहता है कि वो सारे काइजू को खत्म कर देगा क्योंकि उसने उसकी स्कूल और घरों को तोड़ दिया। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि काफका होता है और वो लड़की मीना आशिरो होती है। बट मीना कहती है कि उसकी कैट मीको के जाने से उसे बुरा लग रहा है। उन दोनों में शर्त लगती है कि कौन सबसे अच्छा डिफेंस फोर्स ऑफिसर बनेगा और कहता है कि वो साथ में मिलकर सभी काइजू को मारेंगे। कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर काफका भी उस काइजू से भाग रहा होता है। काइजू काफका को फिर से ढूंढ लेता है। इस बार काफका हिम्मत करके उस काइजू से लड़ने की कोशिश करता है। काइजू जोर से अपना हमला काफका पर करता है और काफका दूर जाकर गिरता है। काइजू अपना हाथ काफका पर दे मारता है पर काफका उससे बच जाता है। फिर काफका देखता है कि काइजू उसकी ओर बढ़ रहा है तो वहां से भागने लगता है, पर वो देखता है कि काइजू का अटैक से उसका पैर टूट गया होता है और अब वो वहां से नहीं भाग सकता। काइजू काफका को पूरी तरह से खाने ही वाला होता है। इतने में वहाँ इचिकावा आ जाता है और काफका को बचा लेता है। काफका कहता है कि वो वापस यहाँ पर क्यों आया, तो इचिकावा उसे बताता है कि अगर वो भाग जाता तो वो डिफेंस फोर्स कैसे ज्वाइन करता। काइजू इचिकावा पर अटैक करता है पर इचिकावा उसे डॉच कर देता है। काफका भी ये देख के हिम्मत कर काइजू से लड़ने के लिए खड़ा होने लगता है, पर उसमें अब इतनी ताकत नहीं बची कि वो खड़ा भी हो सके। काफका कहता है कि कुछ भी नहीं बदला, वो पहले भी अपनी फ्रेंड की बिल्ली को नहीं बचा पाया और अब इचिकावा को भी नहीं बचा पाएगा। इतने में वहाँ एक व्हाइट टाइगर आ जाता है और चुटकियों में उस काइजू का खात्मा कर देता है। काफका और इचिकावा ये देखकर शॉक होते हैं। उनकी मदद के लिए वहाँ डिफेंस फोर्स का 3rd डिवीजन आ जाता है जिसमें मीना आशिरो भी होती है। रेस्क्यू टीम काफका और इचिकावा को हॉस्पिटल ले जाते हैं। हम देखते हैं कि काइजू अब मर चुका होता है। हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर काफका अपनी टूटी हुई टांग के साथ बेड पर लेटा होता है। काफका सोच रहा होता है कि मीना लाजवाब है, उसने उस काइजू को 1 सेकंड में हरा दिया। इचिकावा काफका से बात करता है तो काफका थोड़ा हड़बड़ा जाता है। काफका से कहता है कि अगर उस टाइम काफका ने उसे ना बचाया होता तो आज वो यहाँ पर ना होता, उसकी लाश यहाँ पर पड़ी होती। इचिकावा कहता है कि काफका वाकई में बहुत अच्छा है और उसे वाकई में डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के बारे में सोचना चाहिए, पर वो कहता है कि फैसला काफका पर डिपेंड करता है, उसके कहने से कुछ नहीं होने वाला। काफका अपने आप को पंच करता है और कहता है कि अब वो इस चीज से नहीं भाग सकता। काफका कहता है कि इचिकावा सच में अच्छा बंदा है। वो कहता है कि हार मानना कोई बुरी बात तो नहीं है, पर अपने आप से झूठ बोलना गलत होगा, इसलिए वो फिर से डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के लिए ट्राई करेगा। पर वो देखता है उसके सामने एक छोटा सा काइजू उड़ रहा होता है। काफका घबरा जाता है पर वो काइजू इतने में उसके मुंह के अंदर चला जाता है और उसके मुंह से होते हुए उसकी बॉडी में चला जाता है। काफका बहुत जोर से तड़पने लगता है। इचिकावा ये देखता है और तुरंत पर्दा हटा के देखता है कि हो क्या रहा है, तो वो देखता है कि काफका एक काइजू में बदल गया होता है। वो काफी शॉक होता है। काफका अपने साइड में लगे मिरर को देखता है जिसमें पूरा का पूरा एक काइजू जैसा लग रहा होता है। दोनों ये देख काफी घबरा जाते हैं, पर उनके चिल्लाने से हॉस्पिटल में एक बूढ़ा आदमी उनके कमरे में आ जाता है और पुलिस को कॉल कर देता है कि हॉस्पिटल में एक काइजू है। दोनों सोचते हैं कि अब काफका एक काइजू की तरह मारे जाएंगे। हम देखते हैं कि काफका कह रहा होता है कि काइजू को देखने पर उसके पैरों पर अटैक करना चाहिए ताकि वो हिल ना पाए, पर मीना कहती है कि उसे डर लगता है कि जब कोई बड़ा काइजू उसके सामने आएगा तो क्या होगा, बट काफका कहता है कि वो डरे ना क्योंकि वो उसके साथ है। हम देखते हैं मीना ये सब नाते नाते सोच रही होती है। इतने में उसे कॉल आता है, उसे इन्फॉर्म करते हैं कि हॉस्पिटल में काइजू देखा गया है। मीना कहती है कि वो आकर उसे खत्म कर देगी और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।